वक्त की सबसे बड़ी खबर, सरकार ने सभी विभागों को आदेश जारी किया है। सामान्य प्रशासन विभाग का आदेश है, 1 लाख सरकारी पदों पर भर्ती के लिए आदेश निकाला है और 3 चरणों में भर्तियां की जाएंगी। जी हाँ, नमस्कार भाइयों। अगर आप लोग भी वाकई में सरकारी टीचर जैसी बड़ी वैकेंसी के अंदर आवेदन करना चाह रहे हैं तो बहुत ही बड़ा मौका है आप सब लोगों के लिए। अगर आप लोग भी वाकई में टीचर जैसी बड़ी भर्ती के अंदर आवेदन करना चाह रहे हैं तो आज के इस वीडियो को आप कंप्लीट तौर पे देखना। दोस्तों, ग्रामीण टीचर हो या सरकारी टीचर, साल दर साल इस तरह की वैकेंसी को निकाला जाता है। जब भी दोस्तों आप सबको पता है कि कहने का मतलब है कि राज्य में जब भी सरकारी टीचरों की कमी होती है तो राज्य सरकार के द्वारा इस तरह की अलग अलग भर्तियों को निकाल दिया जाता है। अब दोस्तों, ये जो भर्ती निकली है ये तकरीबन 3 साल से इस तरह की बड़ी भर्ती को निकाला गया है। अगर आप लोग भी वाकई में सरकारी टीचर भर्ती के अंदर आवेदन करना चाह रहे हैं और इस तरह की भर्ती के अंदर नौकरी लेना चाह रहे हैं तो बहुत बड़ा मौका है आप सब लोगों के लिए। अब एक बड़ी बात यह है कि यहाँ पर जो आपको जो नौकरी है वो आपको अपने ही पंचायत के अंदर मिलेगी और साथ ही जो यहाँ पर कहने का मतलब है कि इस तरह की भर्ती में जो ये भर्ती रहेगी ये यहाँ पर बिना परीक्षा रहेगी और सीधी भर्ती रहेगी। और जो यहाँ पर सैलरी है वो बहुत ही ढंग की रहेगी, तकरीबन 46,000 के राउंड यानी 46,000 के राउंड ये सैलरी यहाँ पर रहने वाली है। मैं इस वीडियो में पूरी की पूरी जानकारी बताऊंगा सरकारी टीचर वैकेंसी के बारे में, पूरी की पूरी योग्यता, पूरी की पूरी डिटेल्स, पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में प्रोवाइड करूंगा। और बहुत सारे ऐसे भाई हैं जो यहाँ पर वाकई के तौर पे सरकारी टीचर के तौर पे लाभ लेना चाहते हैं और वाकई में इस तरह की वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं, तो उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा और बड़ी अपडेट्स है। मैं सारी की सारी जानकारी बताऊँगा किस तरीके से आप लोग वाकई तौर पर सरकारी टीचर बन पाओगे। और साथ साथ अगर आप अस्थायी टीचर बनना चाहते हो तो भी बन सकते हो। अस्थायी टीचर कैसे बना जाता है वो भी इस वीडियो में कंप्लीट तौर पे बताया जाएगा। आज के इस वीडियो को आप ध्यानपूर्वक देखना, तभी आप लोग सरकारी टीचर भर्ती के बारे में पूर्णतः जान पाएंगे और वाकई में इस तरह की वैकेंसी में आवेदन करके पूर्णतः इस तरह की वैकेंसी का लाभ आप जो है यहाँ पर ले पाएंगे। लेकिन आप भारत के कौन से राज्य से इस वीडियो को देख रहे हो, कॉमेंट सेक्शन के अंदर अपने राज्य का नाम बताना ताकि आपको इस तरह की वैकेंसी के बारे में और इन्फॉर्मेशन के मुताबिक डिटेल्स के साथ बता पाऊं। अब चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, आपको पूरी की पूरी जानकारी सरकारी टीचर वैकेंसी के बारे में कंप्लीट तौर पर इस वीडियो में बताते हैं। देखिए, हम भर्ती की बात कर रहे हैं ग्रामीण टीचर भर्ती की। बेसिकली सरकारी टीचर भर्ती या सरकारी अध्यापक भर्ती, इसे अलग अलग वर्ड में बोला जाता है, ठीक है। तो इसकी हम सबसे पहले एजुकेशन क्वालिफिकेशंस की बात करते हैं, शैक्षणिक योग्यता की बात करते हैं। उसके बाद बात करेंगे इसकी एज लिमिट्स के बारे में, आयु सीमा के बारे में। उसके बाद बात करेंगे आवेदन कैसे भरना है, कितने टाइम में हमें कहने का मतलब है कि कहने का मतलब है कि जब हम परीक्षा देने जाते हैं तो उसका पूर्णतः डेट और सारी की सारी चीज़ें किस तरीके से रहेगी, सारी चीज़ें इस वीडियो में बात करेंगे, इस वीडियो में जानेंगे। इसके अलावा एक और चीज़ जानेंगे, इसमें एक फंडा और जानेंगे, वो है ये कि इस तरह की भर्ती को किस तरीके से कहने का मतलब है कि रीच आउट किया गया है। इस तरह की भर्ती के अंदर किस तरीके से आप लोग आवेदन कर सकते हैं, क्या क्या सैलरी रहेगी, क्या वेतन रहेगा, कौन कौन लोग आवेदन कर सकते हैं, सारे मुद्दे हम इस वीडियो में जानेंगे। सारी चीज़ों के बारे में कंप्लीट तौर पे बात करेंगे, आपको कैसे आवेदन करना है ये चीज़ भी आपको बताएंगे। ध्यान से वीडियो को देखना। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं शैक्षणिक योग्यता की। शैक्षणिक योग्यता में जो न्यूनतम आपकी योग्यता है वो 12वीं पास होनी चाहिए, सीनियर रेंज में कम से कम 50% अंकों के साथ आपकी होनी चाहिए योग्यता, ठीक है। तो हमने न्यूनतम योग्यता की बात कर ली। और सेकंड है शिक्षण प्रशिक्षण। तो 12वीं के साथ 2 वर्ष की प्राथमिक शिक्षा में बीएड, डीएलएड, जेबीटी, बीटीसी, ये सारे के सारे शिक्षण प्रशिक्षण इसमें होते हैं, जिसमें 4 वर्ष की बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन होता है, बीएलएड, ये शिक्षा होती है इसमें, ठीक है। तीसरा स्नातक योग्यता होती है। कुछ भारतीयों में स्नातक के साथ 2 वर्ष की प्राथमिक शिक्षा में स्नातक और बीएड ये भी मान्य होते हैं। तो यदि राज्य सरकार के पुराने लाइसेंस हो तो ये चीज़ें भी मान्य होगी, ठीक है। तो हमने योग्यता की बात की, न्यूनतम योग्यता की, तो 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए 50% अंकों के साथ। शिक्षण प्रशिक्षण होना चाहिए 12वीं के साथ 2 वर्ष की प्राथमिक शिक्षा बीएड में, जीएलएड, जेबीटी, बीटीसी और 4 बैचलर वर्ष की बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन ये होना चाहिए, ठीक है। स्नातक योग्यता की बात करें तो कुछ भारतीयों में स्नातक के साथ 2 वर्ष की प्राथमिक शिक्षा में स्नातक और बीएड भी मान्य होता है इस तरह की भर्ती में। अब हम बात करते हैं अनिवार्य योग्यता के बारे में। जी हाँ, इस तरह की भर्ती की जो अनिवार्य योग्यता है वो क्या रहेगी, ठीक है। तो इसमें देखो टीईटी, जी हाँ दोस्तों, अभ्यर्थी के लिए केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा
टीईटी और सीटीईटी, ठीक है, ये 2 रहेगा, जिसमें संबंधित राज्य सरकार द्वारा आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा का पेपर फर्स्ट इसमें आपको परीक्षण देना होगा। और स्थानीय भाषा का आपको नॉलेज होना चाहिए, संबंधित राज्य की स्थानीय भाषा और बोली का आपको नॉलेज होना चाहिए, तभी आप लोग इस तरह की भर्ती में आवेदन कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर टीईटी की बात की, स्थानीय भाषा के नॉलेज की बात की, इन सब मुद्दों की हमने कंप्लीट तौर पे बात की। अब हम बात करते हैं एज लिमिट्स की, आयु सीमा की। दोस्तों, हर भर्ती के अंदर एज लिमिट बहुत ज़्यादा मायने रखती है, चाहे टीचर की हो, चाहे ग्राम सेवक की हो, चाहे पटवारी की हो, जिसकी भी भर्ती हो, उस भर्ती के अंदर कंप्लीट तौर पे एज लिमिट, जो आयु सीमा है, वो बहुत मायने रखती है हर भर्ती में, ठीक है। तो हम आयु सीमा की बात करते हैं कि इस तरह की भर्ती के अंदर जो एज लिमिट्स है, जो आयु सीमा है, वो यहाँ पर कितनी रहेगी। देखिए, अगर हम बात करें सामान्य वर्ग की, सामान्यतः प्राथमिक शिक्षक जो होता है उनकी न्यूनतम आयु 18 वर्ष से 30 से 40 वर्ष तक निर्धारित की जाती है, जिसमें एक और फंडा है अनुपातिक जनजाति SC, अन्य पिछड़ा वर्ग OBC, अनुपातिक जनजाति, ठीक है, इन सब के लिए अलग अलग जो है आयु सीमा का छूट का बेनिफिट्स मिलता है। अलग अलग लोगों को अलग अलग छूट का बेनिफिट्स इस तरह की भर्ती के माध्यम से मिलता है। तो इस बात का आपको कंप्लीट तौर पे क्लियरली नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। तो हमने यहाँ पर इस तरह की भर्ती के कुछ फंडामेंटल्स के बारे में बात की। अब हम बात करते हैं आवेदन मोड के बारे में। देखिए, हर भर्ती में आवेदन का मोड बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जिस भी भर्ती में आप आवेदन करते हो तो आवेदन का प्रोसेस आपको आना चाहिए। देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले आपको आधिकारिक साइट पे जाना है। जैसे मान लो मैं इस भर्ती की बात कर रहा हूँ, तो ये भर्ती आप सबको पता है कि भाई बेसिक तौर पे कोई स्टेट सेंट्रल लेवल की तो है नहीं, स्टेट लेवल की वैकेंसी है। तो ऐसे में अलग अलग राज्यों के लिए भर्ती अलग अलग रहेगी, इस बात को आप समझे। अलग अलग राज्यों के लिए भर्ती अलग अलग रहेगी। अब आप कौन से राज्य के स्टूडेंट हो, कमेंट में बताना। आप कौन से राज्य के कहने का मतलब रहने वाले हो, वो कमेंट में आप ज़रूर बताना, ताकि आपके राज्य के मुताबिक जो भी भर्ती है उसकी जानकारी हम आपको सबसे पहले प्रोवाइड कर सकें, ठीक है ना। तो इस बात का कंप्लीट ध्यान रखना। आप लोग वाकई के तौर पर इस तरह की भर्तियों में आवेदन करना चाहते हैं तो आप कौन से राज्य के रहने वाले हो, कमेंट सेक्शन के अंदर ये चीज़ कंप्लीट तौर पे बताना, तभी आप लोग वाकई में इस तरह की भर्ती का फ़ायदा ले पाओगे। अब देखिए, इसमें आवेदन कैसे करना है। आवेदन करने के लिए आपको आधिकारिक वेबसाइट पे सबसे पहले दोस्तों विजिट होना है, ठीक है। आधिकारिक साइट पे सबसे पहले विजिट होना है। फिर दोस्तों भर्ती अधिसूचना देखनी है आपको। रिक्वायरमेंट वाले ऑप्शंस पे क्लिक करके भर्ती की अधिसूचना पढ़नी है, जिसमें आपको दिखा नजर आएगा सरकारी टीचर भर्ती। उसमें आपको नया पंजीकरण करना है। यदि आप पहली बार आवेदन कर रहे हैं तो नया पंजीकरण वाले आइकॉन पर क्लिक करके अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल, पहचान, जन्म आईडी, पहचान आईडी और जन्म तिथि, ये सारी की सारी चीज़ें डाल के लॉगिन कर देना है। फिर लॉगिन करें और फॉर्म भरे वाले आइकॉन पर क्लिक करना है। पंजीकरण के बाद रजिस्ट्रेशन संपत्ति और पासवर्ड का उपयोग करके पोर्टल पर आपको लॉगिन होना है। अब लॉगिन होने के बाद आवेदन फॉर्म को भरना है। आवेदन फॉर्म को ऑनलाइन फॉर्म के तौर पे आवेदन फॉर्म को भरना है। अपनी व्यक्तिगत जानकारी, शैक्षणिक योग्यता, पता और अन्य आवश्यक डिटेल्स को सही भरना है। फिर दस्तावेजों को अपलोड करना है। निर्धारित रूप से आपको अपने दस्तावेज में पासपोर्ट आकार का फोटो और आपके सिग्नेचर, आपकी शैक्षणिक योग्यता और शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, इन सब चीज़ों को आप सबको अपलोड करना है। इन सबको अपलोड करने के बाद आवेदन शुल्क का भुगतान करना है। अपनी श्रेणी, निर्धारित श्रेणी के मुताबिक आपको आवेदन शुल्क का भुगतान करना है, ठीक है। और ऑनलाइन भुगतान में डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग के माध्यम से आप सबको आवेदन शुल्क का भुगतान करना है। उसके बाद अंतिम रूप से इस तरह के चीज़ को जमा करके प्रिंट आउट निकाल देना है और सभी जानकारी को जांच के माध्यम से फॉर्म को अंतिम रूप से सबमिट कर देना। भविष्य के संदर्भ में इस तरह की प्रिंट आउट आपके लिए काम आ सकती है। तो आप इस तरीके से इस तरह की भर्ती में आवेदन कर सकते हैं। अब दोस्तों बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पर इसमें जो पूछेंगे कि भाई इसमें रिटर्न एग्जाम होगा, क्या क्या चीज़ें होगी। तो इसमें भाई रिटर्न एग्जाम होगा, लिखित परीक्षा होगी, जिसमें मुख्य रूप से कंप्यूटर आधारित परीक्षण की बात होगी। सामान्य ज्ञान, शिक्षण योग्यता, बाल विकास संबंधित विषयों का नॉलेज होगा। नॉलेज आपको लेना पड़ेगा, तभी आप लोग इसमें लिखित परीक्षा दे पाओगे।
दूसरी बात, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, दस्तावेज सत्यापन होगा, जिसमें लिखित परीक्षा में अभ्यर्थियों के मूल दस्तावेज की जांच की जाएगी। साक्षात्कार यानी इंटरव्यू की बात करें तो कुछ केंद्रीय और राज्य स्तरीय राजनेताओं में परीक्षण कौशल और व्यक्तिगत का आकलन करने में भी साक्षात्कार आपका इस तरह की भर्ती में किया जाएगा।